वेलकम टू दिल्ली वाइज। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में यदि आप सीयूईटी पीजी के थ्रू इनफैक्ट आप अगर स्पेसिफिक तौर पे सीओक्यूपी 11 पेपर कोड के साथ एंट्रेंस देते हो सीयूईटी पीजी का, तो आप कौन कौन सी डिग्री कर सकते हो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग प्रोसीजर समझ ले। अगेन सेम चीज जो मैंने प्रीवियस कई वीडियोस में कह रखा है, सीयूईटी सीओक्यूपी 11 पेपर कोड जो कि एक जनरल पेपर कोड है, इस पे चर्चा ही इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक साथ कई सारे कोर्सेज में आपको एलिजिबल करता है। यहाँ पे आप कई सारे कोर्सेज के नाम देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पे जो मेंशन है उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कोर्स है जिसके लिए ये पेपर कोड आपको एलिजिबल करता है। एग्जाम सीयूईटी पीजी का एनटीए कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ना हम लोग मूव करते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर। स्पेसिफिक तौर पे यदि मैं बात करूं, सीओक्यूपी 11 पेपर कोड का यदि आप एंट्रेंस देते हो तो आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। तो दो ऐसे मेजर कोर्सेज हैं जो कि आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हो। पहला तो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इनफैक्ट आप कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री का कोर्स करना चाहते हो, तो सेम पेपर कोड आपको एलिजिबल करता है उस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस का बैचलर डिग्री का कोर्स करने के लिए। चलिए एलिजिबिलिटी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो किसी भी फील्ड में, दो ये साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक में बैचलर डिग्री पास कर रखे हो, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो बैचलर डिग्री के, आप अपीयर कर रहे हो उस कोर्स को और फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठने वाले हो, तो भी आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके डाउट होंगे, मेरा जून में एग्जाम होने वाला है बैचलर डिग्री का, थर्ड ईयर का या फिर सिक्स सेमेस्टर का, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है यस यू आर एलिजिबल, बिकॉज जो भी अपियर होने वाला है फाइनल एग्जाम में वो एलिजिबल है। नाउ इसके अलावा मास्टर्स इन रूरल स्टडीज के अंदर भी आप सेम पेपर कोड के थ्रू त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, आप यदि इस ग्रुप से आते हो इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, यानी कि सिंपल सी चीज है, आप लैंग्वेज ग्रुप के यदि हो तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। बाकी आप सोशल साइंस, साइंस, इन सभी डिसिप्लिन्स के हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। या फिर सेम अगर आप अपीयर हो रहे हो ग्रेजुएशन वाले लास्ट एग्जाम में या फिर लास्ट सेमेस्टर में, तो भी आप एलिजिबल हो, सेम लैंग्वेज ग्रुप वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो यही दोनों मेजर कोर्सेज हैं जो कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हो सीओक्यूपी 11 पेपर कोड के साथ। बाकी हम लोग सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली सिलेबस क्या है सीओक्यूपी 11 का। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो श्योर श्योर तैयारी करोगे। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस एक है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप एग्जाम दोगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो या फिर हिंदी। तो मैं एक का सिलेबस कह देती हूँ, सेम हिंदी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। English grammar, English uses errors, jumbled para, sentence correction, sentence improvement, reading comprehension, paragraph completion, one word substitute, synonym, antonym और idiom phrases जैसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज की यदि मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, legal awareness, trade awareness, geography and culture। नाउ कंप्यूटर के बेसिक्स पे भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। इसके अलावा आप जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में, जिसमें कि टॉपिक्स रहेंगे क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम जो कि एज, नंबर और ट्रेंड पे बेस्ड होगा, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, simple interest, time and work, pipe and cistern, time and distance, stock and shares, discount and bankers discount, geometry and mensuration, sets and union,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है। इसके अलावा आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके रैंकिंग के क्वेश्चन होंगे, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना लेंदी सिलेबस है तो बहुत जरूरी है कि कंसाइज वे में आप इसको देखो कि कहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया से कम आ रहे हैं, बिकॉज टारगेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने में ही एग्जाम होना है, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए इधर उधर ना भटको। सिंपली आप दिल्ली बाइट का ऐप इंस्टॉल करिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपको सीयूईटी यूजी पीजी का कॉलम मिलेगा। इस कॉलम में आप जैसे ही विजिट करोगे आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, सीयूईटी पीजी सीओक्यूपी 11। इसमें जब आप पीवाईक्यू वाले सेक्शन में सबसे ऊपर में है देखोगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बाकी यदि आप चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर मेहनत ना करना पड़े, भटकना ना पड़े, डायरेक्टली कंसाइज वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो श्योर शॉर्ट तरीके से आप हमारा ये कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1999 में फिलहाल अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम। तो ये कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज देखने को मिलेगा, 1 ईयर पीवाईक्यू, इनफैक्ट कई सारे वर्कशीट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 10 लिख रखा है, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज। यहाँ पे जो वर्कशीट्स मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे और कंप्लीट भी मिलेंगे। इनफैक्ट संपूर्ण नोट्स आपको देखने को मिलेगा, और ये सभी मटेरियल डेली बाइट्स के बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से आपको रिजल्ट श्योरली देखने को मिलेगा, यदि आप प्रॉपर वे में उसे पढ़ लो तो। इसके अलावा भी कोई डाउट आपको रह जाता है सीओक्यूपी 11 से रिलेटेड, तो श्योरली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए आप डेली बाइट्स अंडरस्कोर नूपुर आप सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डेली बाइट्स अंडरस्कोर नूपुर का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जो कि हो सकता है डेली बाइट्स अंडरस्कोर ऑर्गेनाइजर करके भी देखने को मिल रहा होगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। मैं ही डेली बाइट्स की ऑर्गेनाइजर हूँ, तो श्योरली आप वहां पे मुझे कांटेक्ट करिए। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए श्योरली इसे आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।